नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका जब किसी देश पर टैरिफ बढ़ाता है तो उसका असर सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि आम लोगों की जिंदगी पर भी, उनकी जेब पर, बाजार की कीमतों पर भी साफ तौर पर असर दिखाई देता है। साल 2025 में अमेरिका ने अपनी टैरिफ नीति में बदलाव किया, जिसके बाद ये सवाल जोरों से उठने लगा और ये खूब जोर पकड़ने लगा कि सबसे ज्यादा अमेरिकी टैरिफ किन देशों पर लगाया गया है। कौन से ऐसे देश हैं जो सबसे ज्यादा टैरिफ की मार झेल रहे हैं, और इस लिस्ट में भारत कौन से पायदान पर खड़ा है। ये सवाल खूब ज्यादा इंटरनेट पर और लोगों के बीच चर्चाओं में रहा। अमेरिका ने 2025 में नई टैरिफ नीति लागू करते हुए लगभग सभी देशों के लिए 10% का बेस लाइन टैरिफ तय किया है। यानी अमेरिका को निर्यात होने वाले किसी भी उत्पाद की अगर बात की जाए तो उस पर न्यूनतम 10% शुल्क जो है देना ही होगा, ये अमेरिका ने तय किया। हालांकि ये दर सभी देशों के लिए समान नहीं है। अमेरिका ने अलग अलग देशों पर उनके साथ व्यापार घाटे, व्यापार नियमों और द्विपक्षीय रिश्तों के आधार पर अलग अलग टैरिफ तय किया है। यही वजह है कि कुछ देशों पर यह शुल्क बेहद कम है तो वहीं कुछ देशों पर यह काफी ज्यादा है। तो ऐसे में हर देश के ऊपर सेम शुल्क टैरिफ का नहीं लगा है। अगर उन देशों की बात करें जिन पर भारत से कम टैरिफ लगाया गया है तो उनमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं, किन किन देशों का नाम आता है, वो आपको बताते हैं। तो इसमें यूरोपीय यूनियन, जापान और स्विट्जरलैंड जैसे विकसित देश शामिल हैं, जहां टैरिफ करीब 15% रखा गया है। यूनाइटेड किंगडम को इस मामले में सबसे बड़ी राहत मिली है, जिस पर सिर्फ 10% का ही टैरिफ अमेरिका की तरफ से बेसलाइन लागू किया गया है। भारत पर अमेरिकी टैरिफ घटकर अब 18% कर दिया गया है। वहीं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की अगर बात करें, वियतनाम और बांग्लादेश पर उनकी बात करें तो उन पर काफ़ी ज़्यादा टैरिफ है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पाकिस्तान, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन तमाम जगहों पर 19 से 20% का टैरिफ ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से लगाया गया है। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।